बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि कल की मार्केट से आप लोगों ने एक हैंडसम टिप्स जो है वो गेन की होंगी। मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो कल तीन मेजर कंट्रीज की स्पीचेस थी। यूरो जोन की ले लें और उसके बाद यूएसए की ले लें, फिर उसके बाद यूके की ले लें। बात करने का पर्पज़ ये है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो स्ट्रक्चर था, हम एक जो स्ट्रक्चर को फॉलो करते आ रहे हैं वो स्ट्रक्चर हमारा बहुत ही मज़ेदार चलता आ रहा है। और ये अब से नहीं, आप इसको यूँ समझ लें कि ये पिछले तकरीबन जब से हमने जो एनालिसिस स्टार्ट किए हैं तब से ये स्ट्रक्चर हमारे पास बहुत ही मज़े का चलता आ रहा है। मई से लेके देख लें ऑनवर्ड्स, मई, जून, जुलाई, हमें जो स्ट्रक्चर है हमारा, हमने उसे भरपूर तरीके का फॉलो किया और ये कंक्लूजन निकला कि मार्केट जो है वो हमें टाइमली बेसिस पे एक हैंडसम प्रॉफिट देती रही है। जैसा कि मार्केट ने एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट की थी यूरो यूएसडी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि 1.06 का जब इन्होंने लेवल जो है वो क्रॉस करवाया और अगेन वहां से रिजेक्शन दी मार्केट ने, और वहां पे डबल टॉप नहीं ट्रिपल टॉप पैटर्न जो है वो हमें देखने को मिला। शायद इससे भी ज्यादा दफा टेस्ट जो है मार्केट का 1 आवर चार्ट पे देखने को मिला। बात करने का यहाँ पे पर्पस ये है कि जब आप लोग एक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं तो वो स्ट्रक्चर आपको फिर बेनिफिट्स और रिवॉर्ड्स भी प्रोवाइड करता है। और इससे पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ भी बताता चलूँ कि फर्दर जो हमारी वीआईपी जो एक्टिविटी हुआ करेगी वो प्रीमियम चैनल में हुआ करेगी इन फ्यूचर। और उसमें फिर एडवांस लेवल के जो चार्ट्स हैं, एडवांस लेवल के जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो अपकमिंग एक्सपेक्टेड मूवमेंट्स हैं, वो इन फ्यूचर उस चैनल में हुआ करेंगी। और मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है वो अब उस चैनल की तरफ अपना रुझान करना शुरू करें ताकि पता चल सके कि आप में से कौन लोग जो हैं वो ट्रेडिंग में सिंसियरिटी लेके चल रहे हैं या सिंसियर हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं और उसमें नॉर्मली होता ही है, जैसे मिसाल है कि आप लोग ग्रुप की तरफ जाना पसंद नहीं करते। आप लोगों को बेसिकली एक कॉन्टैक्ट एडमिन दिया है ग्रुप ज्वाइनिंग के लिए, लेकिन आप लोग वहाँ पे आके कहते हैं सर हमें इसका सिग्नल बता दें, इसका सिग्नल क्या होगा। तो याद रखें कि टेलीग्राम की जो कॉन्टैक्ट एडमिन सपोर्ट है वो सिर्फ वीआईपी चैनल की ज्वाइनिंग के लिए है, वो किसी किस्म के सिग्नल प्रोवाइडिंग के लिए नहीं है। अगर आपको प्रीमियम सिग्नल चाहिए, वट जिस मर्जी टाइप के चाहिए, तो वो आपको उस ग्रुप में ही मिलेंगे। वट कि वो ग्रुप विदाउट एसएल ट्रेडर्स के लिए है, लेकिन उसके साथ साथ जो लोग एसएल वाले हैं उनके लिए भी उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स जो हैं वो हिडन है। अब उन्होंने गेट करने हैं या रिजेक्ट करने हैं, ये उन पे डिपेंड करता है। दूसरी चीज मैं आपको ये चीज बताता चलूं कि ये बेसिकली इन फ्यूचर जो कोर्स मैं प्लान कर रहा हूं, अब इस कोर्स की जो नोयत है ये भी ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनको मद्देनजर रखते हुए की जाएगी। जो लोग वहां पे ज्वाइनिंग के लिए आ रहे हैं या जो लोग वहां पे ज्वाइनिंग के लिए इंटरेस्टेड हैं, इसका मतलब है कि वो काम सीखने के लिए भी इंटरेस्टेड हैं, या वो ट्रेडिंग को जो है एक एडवांस लेवल पे या प्रोफेशनल लेवल की जो ट्रेडिंग है उसको सीखने के लिए भी अपनी एक कोशिश कर रहे हैं, उसमें एक अपना जो है शऊर वो बता रहे हैं। तो ये चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ही उन लोगों को प्रायोरिटी बेसिस पे जो है वो कोर्स की तरफ भी इन फ्यूचर में ले जाऊंगा। और ऑलरेडी जैसे मैंने टेलीग्राम पे आप लोगों के लिए एक जो है वो सपोर्ट पे एक बंदा बिठा दिया है ताकि आप लोगों का जो भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग प्रीमियम चैनल, तो वो आपको फौरन जो है वो इंस्टेंट बेसिस पे अपडेट कर देगा। और जैसा कि वो आप लोगों को ऑलरेडी जो कुछ मेंबर्स हैं उन्हें करता भी आ रहा है। तो ये बात करने का पर्पज़ ये है कि जब आपने एक फील्ड ज्वाइन करनी होती है तो आपको उस फील्ड का पता भी होना चाहिए। अब कुछ लोगों का इस टाइम जो मेरे पास स्ट्रक्चर आया है, उन्होंने यहाँ से अपनी जो है बाइंग फंसा ली है, यहाँ से बाइंग फंसा ली है, यहाँ से बाइंग फंसा ली है। या तो आप एनालिसिस को फॉलो करते हैं, अगर आप एनालिसिस को फॉलो नहीं करते हैं, देखें यहाँ से अगर आपने बाय ले भी लिया है, मेरी आपने मुखालफत कर लिया है, मैंने आपको एक जो है एक एनालिसिस दी है, आप कहते हैं जी आपके एनालिसिस गलत हैं या हमने आपके एनालिसिस नहीं माननी, आपकी बात नहीं माननी, हमने अपनी करनी है, तो फिर मेरे भाई, मेरे डियर ट्रेडर, आपको एसएल भी साथ लाजमी यूज करना चाहिए। अगर आप एसएल यूज नहीं करोगे तो इसमें आपका नुकसान है। अब आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो स्ट्रेटली 150 प्लस पिप्स की जो मूवमेंट है, क्योंकि मैं पिछले 2 महीनों से ये बात मुसलसल वाजे करता आ रहा हूँ, चीख चीख के बताता आ रहा हूँ कि आप लोगों को बियरिश मोड जो है वो अनकरीब यूरो यूएसडी या मेजर पेयर्स देने वाले हैं। मार्केटें जहां से उठी हैं या जो मार्केटों ने एक सपोर्ट लेवल क्रिएट की है वहां पे टेस्ट मजेदार नहीं हुए हैं, और मार्केटों ने बेसिकली एक टेम्परेरी करेक्शन देनी थी जो कि उन्होंने दे दी, और अब मार्केट जो है वो एक बेरिश रैली की तरफ जाती दिखाई दे रही है, चाहे वो यूरो यूएसडी हो, चाहे वो जीबीबी यूएसडी हो, चाहे वो न्यूजीलैंड यूएसडी हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया यूएसडी हो। और हर पेयर पे ऑफ कोर्स हम इंडिविजुअली ही कन्वर्सेशन करेंगे ताकि कहीं पे भी जो है वो मेस क्रिएट ना हो। इसीलिए मैं एक वीडियो में सिर्फ एक पेयर पे कन्वर्सेशन करता हूँ ताकि आप लोगों को उसके रिगार्डिंग जो है वो बेहतर स्टडी मिल पाए।
अब अगर बात करते हैं हम यूरो यूएसडी के 1 आवर चार्ट की, तो यूरो यूएसडी का जो 1 आवर चार्ट है वो बहुत ही क्लियर सा जो सिनेरियो है वो हमें प्रोवाइड कर रहा है। वो प्रोवाइड क्या कर रहा है, वो प्रोवाइड सिर्फ इतनी सी बात कर रहा है। अब हमारे पास हाल ही में एक जो हमारा सपोर्ट एरिया था वो बिकम रेजिस्टेंस एरिया में डेवलप हो गया, और अब मार्केट ये तकाजा कर रही है कि मैं यहाँ पे कुछ टेस्ट दूं और देन फिर मैं एक जो है वो बेयरिश जो रेला है उसकी तरफ जो है वो निकलने की कोशिश करूं। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और कहता हूँ कि अपने पैसे के दुश्मन ना बने, ये आप लोगों के लिए बेहतर है। अगर आप लोगों ने अकाउंट फंसाए हुए हैं और आप लोग ये समझते हैं कि आप लोग बहुत बड़े ट्रेडर हैं और आप लोग जो है इससे मार्केट से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट निकाल लेंगे। अच्छा, एक ना बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ें बतानी इसीलिए ज़रूरी हैं ताकि जो बिगिनर ट्रेडर्स हैं वो इन चीज़ों को समझें। कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी नया ट्रेडर आता है उसे अगर अच्छे काम नहीं भी आता, वो ये समझता है कि ये बहुत पैसे वाली फील्ड है, मैं इसमें बहुत तेज़ी से जो है ना पैसा बना लूँगा। अब उस चक्कर में बगैर असल के आप लोग अकाउंट फंसा लेते हैं। अब जब अकाउंट फंसा लेते हैं फिर आप लोग मेरे से कंसल्ट करने आते हैं कि सर अब ये अकाउंट किसी तरह निकलवा दें, हमारी बोरो मनी है या वटेवर जो भी है। देखें, मुझे उस चीज़ में नहीं जाना कि वो आपकी मनी है या नहीं है। मैं आपसे बात करता हूँ स्ट्रक्चर की। आप लोग अगर स्ट्रक्चर को नहीं फॉलो करते हो तो फिर उसके जो नतीजे हैं वो बहुत भयानक होंगे। अब आप लोग लेट्स सपोज $5000 का अकाउंट लेके आते हैं, पहले महीने आप प्रॉफिट बना लेते हैं, दूसरे महीने बना लेते हैं, आपका अकाउंट 5 से 7 के 9 के पे चला जाता है। और देन क्या होता है, तीसरे महीने अकाउंट स्टक हो गया। अब चौथे महीने से उसमें फ्लोटिंग आनी शुरू हो गई। अब वो फ्लोटिंग इस कदर आती गई कि पहले आपको 1000 की फ्लोटिंग थी, फिर 2000 की थी, फिर 3000 की थी। आप लोगों ने कहा मसला ही कोई नहीं, तो प्रॉफिट चल रहा है। अब वही फ्लोटिंग आहिस्ता आहिस्ता जो है वो $5000, $6000, $7000 पे चली गई। तो इसका मतलब है कि आपकी जो मैनेजमेंट है या आपका जो वे ऑफ वर्क है वो गलत है, उसको इम्प्रूव करें, उसी में आपका फायदा है। इसके अलावा कोई और सूरत हाल नहीं बनेगी। तो खुदारा अपने दुश्मन ना बने, अगर काम आपको नहीं आता तो उसको सीखने की तरफ जो है वो रुझान करें। ये जो मैंने प्रीमियम चैनल बनाया है, ये बनाया ही सिर्फ उन लोगों के लिए है या तो जो विदाउट एसएल ट्रेडर हैं या जो विदाउट एसएल स्टक हुए हुए हैं। अब जो स्टक हुए हुए हैं उनके लिए इस चैनल में बड़ी बेहतरीन स्ट्रेटजी है। वो कुछ इस तरीके की है कि आप लोग जब चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो आपको जो डेली बेसिस पे सिग्नल मिला करेंगे वो सिग्नल आपके कुछ इस तरीके के सिग्नल हुआ करेंगे कि आपको, आप यूं समझ लें कि अगर इंट्राडे बेसिस पे 1 2 3 ट्रेड जो है वो आपकी प्रॉफिट में चल रही हैं और आपका कुछ प्रॉफिट बन रहा है। लेट्स सपोज आपके पास $1000 का अकाउंट है, आपका डेली का प्रॉफिट बना $30, $20, $30, $40, $50। अब आपकी जो लॉट स्टक हुई हुई हैं, आप उनको निकाल सकते हैं उस $50 के एवज। अब जाहिर है जो $50 जो है वो लॉस में लौट जा रही होगी, आप जो $50 प्रॉफिट हुआ है उसके एवज आप अपना जो लॉस हुआ पैसा है ना सिर्फ उसको रिकवर कर सकते हैं बल्कि इन फ्यूचर उसको आगे से आगे ले जा सकते हैं। $1000 के अकाउंट को 2000 भी ले जा सकते हैं विद सेफ मनी मैनेजमेंट। सो चॉइस इज योर्स। अच्छा जी, स्ट्रक्चर में यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहा हूँ यूरो यूएसडी का। बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है, कहीं पे भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और जैसा कि मैंने ऑलरेडी बोला है, कुछ लोग हंस रहे होते हैं कि जी जब मैं बेरिश रेले की बात करता हूँ या फॉल एक्सपेक्टेड की बात करता हूँ तो कुछ लोग हंस रहे होते हैं कि जो है ये खाली पीली बात होगी। तो लिहाजा मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि या तो आप खुद मार्केट की रीडिंग ले लिया करें। तो अगर आप जब एक चीज़ को फॉलो करते हैं तो फिर भरपूर किया करें, वरना उसको फॉलो ना किया करें। या तो किसी की सुने ना, और सुने तो फिर किसी एक ही सुने, और उसमें चाहे वो कोई एक हो। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट है ना फंसने का, वो यही है कि आप लोगों ने मल्टीपल ग्रुप्स ज्वाइन किए होते हैं ऑलरेडी, और मल्टीपल अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज भी आप लोगों को जो है वो तजर्बे करके आए होते हैं। तो इसीलिए आप लोग कहते हैं कि शायद जो है नेक्स्ट सर्विस भी वैसी ही होगी। तो इस चीज़ पे जो है ना अपनी तवज्जो देनी शुरू करें, क्योंकि अगर आप लोगों ने मल्टीपल ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं इसका मतलब है कि आपका जहन मल्टीपल तरफ जो है ना मल्टीप्लाई हुआ हुआ आपका जहन। आपका जो माइंड है ना उसकी पार्शलिटी इतनी हुई हुई है कि आपको यही नहीं पता कि हमने करना क्या है। आप कहते हैं बस जो चीज़ मिली उसमें जंप इन हो जाओ, ऐसा नहीं है। ऐसे में आप अपना अकाउंट विद इन डेज जो है वो वॉश करवा बैठते हैं। मैं यहाँ पे इसकी डिटेल्स एंटर करने जा रहा हूँ, इनको नोट कर लें। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ये बहुत ही मजेदार ट्रेड समझ आ रही है मुझे इस टाइम के हवाले से। अगर हम यूरो यूएसडी को सेल करने की बात करते हैं तो सेल हम इसको करने की सोचेंगे 1.0460280 के लेवल से। और TP1 की अगर हम बात करते हैं, अगर आप ज़्यादा दूर ना जाएं, 2 से 3 दिन पुरानी बात है जब मैंने ये चीज़ बताई थी कि यूरो यूएसडी में ट्रैप किया जा रहा है, ट्रेडर्स को ट्रैप किया जा रहा है। जीबीपी यूएसडी में भी यही सीन बना था। तो हुआ क्या कि लोग, जब आप लोगों की एक एसएल की तरफ जब ट्रेड जाने लगती है या थोड़ी सी फ्लोटिंग माइनस में जाने लगती है तो आप लोग शोर शराबा डाल देते हैं कि सर ये तो अब जो है हिट होने जा रहा है, हमारा एसएल हिट होने जा रहा है, मार्केट अप वेरी फास्ट। तो आप लोगों को इसका मतलब है कि मार्केट का जो एल्गोरिथम है उसकी नहीं समझ आ रही होती है और आप जो है वो एकदम पैनिक सिचुएशन में आ जाते हैं। अब वहां से जिन्होंने बाई फंसाई है, फंसा ही रहे हैं।
अब आप लोगों को एनालिसिस भी मिल रहे हैं, आप लोगों को स्ट्रक्चर भी मिल रहा है, आप लोगों को विद जो है ना सेफ साउंड एसएल की स्ट्रेटजी भी मिल रही है। आप वीकली सिनेरियो जाके देख लें यूरो यूएसडी का, और वीकली सिनेरियो पे हम TP3 हिट करवा बैठे हैं। तो पर्पस ये है बात करने का कि जब आप लोग एक चीज़ को फॉलो करेंगे तो ही प्रॉफिट बनेगा। अब जो लोग ऊपर से बाय में बैठे हुए हैं, अब मुझे बताएं मैं उन्हें अब क्या एडवाइस करूं। अब वो पूछ रहे हैं सर अब करना क्या है, तो अब आप मुझे बताएं कि भाई मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूं, मुझे उस चीज़ के बारे में आप थोड़ी सी जानकारी मुझे भी दें। जब आप एक चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर उसके नतीजे तो आपको भुगतना पड़ेंगे। ये ऐसे ही है जैसे आप जो है वो एक यूनी में लेक्चर लेते हैं, आप कहते हैं बस ठीक है लेक्चर मिल गया, जब इम्तिहान आएगा तब की तब देखी जाएगी। इम्तिहान आता है आपको उस लेक्चर का पता ही नहीं होता कि वो लेक्चर हुआ कब था, हुआ था तो किस नोयत का हुआ था, आपकी तवज्जो नहीं थी, आपका ध्यान नहीं था, आप में सब्र नहीं था, तो ऑफ कोर्स उसके फिर नतीजे जो हैं वो आपको लॉस में भुगतने पड़ते हैं, आप फेल हो जाते हैं। जब फेल होते हैं फिर आपको दोबारा से उसमें तैयारी के लिए आना पड़ता है। अच्छा जी, TP2 हमने रखा है 1.0410 का लेवल, और TP3 इसमें मैं रखवा रहा हूँ 1.0380 का लेवल। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मंथली जो क्लोजिंग रेला है वो हमें देखने को मिलेगा, और वो बखूबी हमें मिल गया आखिरी 2-3 दिनों में। यूरो यूएसडी 150 प्लस पिप्स की जो मूवमेंट है वो फ्लैट ले गया, विदाउट एनी हेजिटेशन ले गया, माइनस उसमें करेक्शन दी। अब पॉइंट ये है कि आज 30 जून है, और 30 जून के अकॉर्डिंग अगर मैं आप लोगों से बड़ी सिंपल सी बात करूं तो आज ना सिर्फ मंथली क्लोजिंग है, वीकली क्लोजिंग है, बल्कि आज सेकेंड क्वार्टर की भी क्लोजिंग है। अब हमारे पास शुरू होने जा रहा है जुलाई, और जुलाई में अब देखें जो मूवमेंट आनी थी वो तो आ गई है, और जुलाई में भी मैं कुछ फर्दर रेलेज जो है वो आते हुए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और बहुत तेजी से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केटों ने हमें एक साइडवे की नोयत दी थी जब जीबीपी यूएसडी डाउन गया था। जीबीपी ये बेसिकली बातें करने का पर्पस ये है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आए। जब जीबीपी यूएसडी डाउन गया था तो मैंने ये चीज़ें बाकायदगी से समझाई थी कि मार्केट हमें 3 से 6 महीने का जो ट्रेंड सिनेरियो है ना वो कुछ उसकी अक्कासी करने जा रही है, बट अब बात इससे आगे जाती हुई दिखाई दे रही है, अब 3 से 6 से 9 महीने पर जाती हुई दिखाई दे रही है। तो इन शॉर्ट वर्ड्स जो 2022 का ईयर है, या जो ये साल है, ये हम जो है दिसंबर तक खेलने वाले ही हैं। मार्केट इधर जा रही है, मार्केट उधर जा रही है। आज ये न्यूज़ आ रही है जैसे कि इन्फ्लेशन का जो एजेंडा है, आज पॉवल साहब ने क्लियरली कह दिया यूएसडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोगों ने शायद, मैंने टेलीग्राम पे वो जो कमेंट था वो भी पोस्ट किया था कि उन्होंने अभी इस चीज़ से जो है ना उन्होंने कह दिया हमारी इसमें कोई जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम ये बता सकेंगे जो है ना अब यूएसडी इस टाइम कहाँ पे जाकर स्टेबल होगा। तो ये एक बहुत बड़ा कमेंट है अगर आप समझें तो। यही वजह है कि मैं आप लोगों को कहता हूँ कि विदाउट जो एसएल है ना वो अपनी कार्रवाइयाँ ना डालें, और डालनी है तो फिर उसको एक वे में ला के डालें। मार्केट याद रखें, मार्केट 1 से 2 चांसेस लाजमी देती है, हर ट्रेडर को देती है। अब वो ट्रेडर ने लेना नहीं लेना ये उसकी सरदर्द है, ये उसकी जिम्मेदारी है। ले लोगे तो आप कामयाब हो जाओगे, नहीं लोगे तो फिर कामयाबी नहीं, फिर नाकामी ही कदम चूमती रहेगी, और वो तब तक चूमती रहेगी जब तक कि वो दरवाज़ा खुल नहीं जाएगा। और वो दरवाज़ा किस सूरत में खुलेगा कि आपके अकाउंट दर दर वॉश होते रहेंगे और फिर होते रहेंगे। ये मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर एंटर कर दिया है, डिटेल्स जो है इसको नोट कर लें। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे कुछ मेंशन करता चलूँ, ये हमारे पास ओपनिंग एरिया है। ओपनिंग एरिया मैंने 20 पिप्स का इसीलिए दिया है जहाँ पे पार्शली हो सके इसमें एंटर होने की कोशिश करें। इसका जो एसएल है वो बहुत ही लिमिटेड से एसएल है, आप यूँ समझ लें जो इसका एसएल है वो 10 to 25 पिप्स का एसएल है। और एक चीज़ और, अब मैंने ये सिग्नल यहाँ से दिया ओपनिंग प्राइस, आप लोग की मेहरबानी है कि यहाँ से ट्रेड ओपन ना करके बैठा करें, उसके बाद आप मेरे से पूछते हैं सर हमने तो वहाँ से ओपन कर ली। ऐसा आप लोग अपना जो दिमाग है उस पर थोड़ी सी तवज्जो क्यों नहीं देते। आप लोगों को जब एक चीज़ यहाँ पे देखें, यहाँ से आएगी, यहाँ से एंट्री लेंगे तो कुछ समझ आएगी। ये यहाँ से एंट्री लेके क्या कोई कॉन्सेप्ट है, मार्केट नीचे जा रही है जाने दें। आप ये देखेंगे अगर यहाँ से मार्केट आपको वापस एसएल हिट करवाएगी तो आपकी जो एसएल की पिप्स हैं वो भी तो एडअप होंगी। तो आप लोगों को एडवाइस ही मैं कर सकता हूँ, आगे आप लोगों की मर्जी है, उसको अपने हिसाब से बेहतर तरीके से लेके चलते रहें। अकाउंट आपका है, पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो ऑफ कोर्स चॉइस भी आपकी ही होगी। अच्छा जी, TP1 की अगर हम बात करते हैं, बड़े सिंपल सा TP1 हमारे पास ये एरिया आएगा। TP2 की अगर हम बात करते हैं तो TP2 का हमारे पास ये एरिया आएगा। TP3 की अगर मैं बात करता हूँ तो TP3 जो है वो 1.0380 का लेवल आएगा। और मैंने प्रीवियसली बोला था कि हमें 1.0350 का लेवल जो है वो बहुत सूनर टर्म बेसिस पे अगेन मिलने वाला है। सो हेयर इज द पॉइंट, हम इस सपोर्ट एरिया को बहुत जल्दी जो है वो टच करने वाले हैं, और आप यूँ समझ लें कि अब हमारी जो जल्दी मुलाकात है वो इस सपोर्ट एरिया के राउंड अबाउट होने वाली है। सो गाइज, ये थे यूरो यूएसडी H1 चार्ट एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा पाया हूँ। इसमें हर चीज़ मैंने बहुत ब्रीफली जो है वो डिस्क्राइब कर दी है। जिनका कोई क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके इस वीडियो को देखने के बाद हल हो चुके होंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।